हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। चलिए, तो आज ये शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, ग्रेडेड वेस्टिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक अगर हम प्रॉपरली समझे, लॉजिकली समझे तो आसान भी है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ग्रेडेड वेस्टिंग? जैसे जनरली हमारी जो स्कीम्स हम लोगों ने देखी होंगी, आपके एस एम पी एम के अंदर क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर ऐसी लाइंस पे है कि भाई तुम 3 साल हमारे साथ रहो तो और इतने इतने शेयर्स तुम्हारे। अब हो सकता है इस स्कीम उतनी अपील नहीं करे आपके एम्प्लॉयज़ को। क्यों नहीं अपील करे? क्योंकि 3 इयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, शायद वो लोग इतना लंबा कमिटमेंट करने को तैयार नहीं हो, तो उनको लगे कि ओवरऑल स्कीम काफ़ी पॉइंटलेस है। तो देन केम द आइडिया ऑफ ग्रेडेड वेस्टिंग। इन ग्रेडेड वेस्टिंग उन्होंने बोला कि हम सारे के सारे शेयर्स एक साथ नहीं देंगे तुम्हें। ऐसा नहीं है कि 3 साल खत्म करो उसके बाद सारे शेयर तुम्हारे, 3 से पहले जाओ तो कुछ भी शेयर तुम्हारे नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ऐसा है कि भाई तुमने अगर एक भी साल कंप्लीट किया तो इतने इतने शेयर तुम्हारे, 2 साल कंप्लीट करे इतने और तुम्हारे, 3 साल कंप्लीट करे तो रिमेनिंग सारे के सारे तुम्हारे। यानी कि इफेक्टिवली अगर आप एक एक साल भी हमारे साथ रहते हैं तो उसके भी आपको कुछ कुछ शेयर्स मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों साल कंपलसरी है कंप्लीट करने तभी सारे मिलेंगे वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, वैसा सा सिनारियो नहीं है। तो आइए ये डिस्कस करते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, देन आई विल ट्राई टू टेक यू अलोंग। The following particulars in respect of stock options granted by a company are available. Grant date April 1, 2014. Number of employees covered 400. Number of options granted 60. Nominal value 100 and exercise price is 125. Shares offered were put in 3 groups. Group 1 for 20% of the shares, so 20% of 60. That is basically 12 shares. Okay. With vesting period 1 year. Group 2 was for 40%. That becomes 24 of shares offered with vesting period 2 years. Group 3 was for 40% of shares with vesting period of 3 years. Alright. Fair value of option per share on grant date was rupees 10 for group 1, 12.5 for group 2 and 14 for group 3. सोचा जाए तो यस, तीनों की फेयर वैल्यूज अलग अलग होंगी। अलग अलग क्यों होंगी? क्योंकि आपके तीनों के तीनों अलग अलग टाइम पीरियड्स के ऑप्शंस हैं, इसीलिए जैसे हम लोगों को एसएफएम से थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट ठीक है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा चीज़ रेलेवेंट नहीं है। तो अब देखिए, तो इसको ऐसे देखिए दोस्तों कि जैसे यहाँ पर ये 3 स्कीम्स हैं, तो एक स्कीम है जो 1 ही साल की है, फिर एक और स्कीम है जो 2 साल की है, और तीसरी स्कीम है जो 3 साल की है। अगर ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जाए तो आपको पूरा का पूरी चीज़ बहुत ही लॉजिकली आप लोग हैंडल कर पाएंगे। देखिए ये क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, लेट दिस बी योर ग्रुप 1, दिस इज योर ग्रुप 2 एंड दिस इज योर ग्रुप 3। अब क्या हुआ यहाँ पे, पहली स्कीम जो है वो 0 to 1 इस टाइम के लिए है। फर्स्ट ईयर के बाद आपकी पहली स्कीम खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उसके बाद एम्प्लॉय रहे नहीं रहे जो भी हो उसको शेयर्स तो मिलने हैं। फर्स्ट स्कीम को जितना काम करना था उसने पहले साल के आखिर तक वाइंड अप कर दिया। सेकेंड स्कीम जो है उसने 2 साल तक करा, मतलब अगर कोई इंसान 2 साल हमारे साथ है तो उसको वो शेयर्स मिलेंगे। यानी इफेक्टिवली 2 साल, ये 1 और ये 2, ऐसे स्कीम 3 3 साल के लिए, तो इनको 1 2 3 बोल लीजिए या ABC बोल लीजिए। अब सोचा जाए, अब ज़रा ध्यान से प्लीज़ समझिएगा, पहले साल में तीनों की तीनों स्कीम्स पैरेलली चालू हैं। सेकेंड ईयर में देखो फर्स्ट स्कीम तो खत्म हो गई, सिर्फ सेकेंड और थर्ड स्कीम चालू हैं, और थर्ड ईयर में सिर्फ और सिर्फ स्कीम C चालू है। तो आपको ना दोस्तों इसी के हिसाब से एक्सपेंसेस बुक करने हैं। आपने आप लोगों को बेसिक आइडिया तो होगा ही एक्सपेंसेस निकालने का। देखें एक बारी, तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या बुक होगा, देखो ए पूरा का पूरा बुक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए तो पूरा का पूरा इंटायरली उसका वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर है। स्कीम बी है, उसका वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, इसीलिए पहले साल के आखिर में उसका हाफ बुक हो जाएगा, A+B/2। ऐसे ही थर्ड जो स्कीम है उसका 1/3 बुक हो जाएगा। So this is the expense that will be booked in the first year. प्लीज आई होप ये वाली चीज हम लोगों को क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ए स्कीम भी चल रही है, वो पूरी की पूरी उतनी ही है, स्कीम बी भी चल रही है, जैसा मैंने उस डायग्राम से आपको दिखाने का ट्राई करा। अब यहाँ पे स्कीम बी जो है वो कुल 2 साल की थी, उसमें से 1 साल खत्म हुआ है, इसीलिए हाफ एक्सपेंस बुक हो गया। और सी स्कीम 3 साल की थी, उसका 1 साल खत्म हुआ है, तो इसलिए बाय 3 फर्स्ट ईयर में बुक हो गया। एक बार आगे आगे चलें, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस कर लेंगे।
अब सवाल है सेकेंड ईयर में क्या एक्सपेंस बुक करेंगे सर। तो सेकेंड ईयर में दोस्तों, सेकेंड ईयर में ये वाला डायग्राम पर वापस आए। आपकी स्कीम ए का तो अब काम खत्म हो गया, स्कीम ए तो है ही नहीं सेकेंड ईयर में, स्कीम बी है और स्कीम सी है। अब स्कीम बी की रिस्पेक्ट में कितना एक्सपेंस बुक होगा, तो स्कीम बी का टोटल एक्सपेंस कितना है, लेट इट बी बी, ठीक है, बी का टोटल एक्सपेंस माइनस जितना फर्स्ट ईयर में बुक कर चुके, ये वाला b/2। थोड़ा कंसेप्चुअली समझने के लिए ऐसी प्रेजेंटेशन करी है मैंने। आई होप आपको समझ आया पूरा बी क्यों, क्योंकि बी स्कीम इफेक्टिवली खत्म हो गई। अब सी का कितना करेंगे सर। अब सी का टोटल लाइफ 3 साल थी, उसके 2/3 खत्म हो चुके हैं, इसलिए 2c/3 माइनस जो तुमने यहाँ पे c/3 बुक करा होगा। स्कीम ए जो है उसका कुछ भी बुक नहीं होगा क्योंकि क्लियरली वो ऑलरेडी खत्म हो चुका। आई होप ये बात हम लोगों को समझ में आई। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में दोस्तों सिर्फ सी स्कीम बची है, तो सी का टोटल एक्सपेंस माइनस, तो सी का टोटल एक्सपेंस माइनस जितना सेकेंड ईयर में बुक हुआ था और जितना थर्ड ईयर में बुक हुआ था, एंड आपका थर्ड ईयर का एक्सपेंस निकल आएगा। समझ आया हमें। तो प्लीज़ इसलिए आराम आराम से आप लोग समझिएगा, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर ये वाली चीज़ आप लोग समझ पाए तो। अब हम एक बारी जल्दी जल्दी थोड़ी सी फिगर्स के रूप में बात कर लेते हैं। मैं फाइनल फिगर्स नहीं निकालूंगा, दैट आई एम अज्यूमिंग आप लोग निकाल पाएंगे। मैं कंसेप्चुअली बताता हूँ आपको। अब पोजीशन ऑन 31/3/15 यानी पहले साल के आखिर में, पहले साल के आखिर में लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट वाज 40, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू लीव इन 15-16 इज 36, यानी 36 लोगों की अगले साल जाने की उम्मीद है, यानी सेकेंड ईयर में। और सी जो थर्ड ईयर में 34 लोगों के जाने की उम्मीद है। नाउ दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग। सवाल है कितने लोगों को माइनस करें। तो जो स्कीम ए है उसका जब एक्सपेंस निकालना है, स्कीम ए सिर्फ उन्हीं लोगों से कंसर्न है जो कि पहले साल के आखिर तक थे, सेकेंड ईयर तक आखिर तक थे नहीं थे, थर्ड ईयर के आखिर तक थे नहीं थे, स्कीम ए को कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्कीम ए का वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर है, इसलिए जब स्कीम ए का एक्सपेंस निकाला जाएगा ना तो सिर्फ 40 माइनस करा जाएगा, सिर्फ 40 माइनस करा जाएगा। जब स्कीम बी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंस निकाला जाएगा फर्स्ट ईयर में ही, तो क्या करेंगे। अब स्कीम बी जो है वो 2 साल की स्कीम है, तो इसीलिए उसके सेकेंड ईयर तक के एंड तक वो कंसर्न है कि कौन कौन आपके उसमें थे। इसीलिए बी निकालते टाइम ये 40 और ये 36 दोनों के दोनों माइनस करे जाएंगे, 40 और 36 दोनों के दोनों माइनस करे जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे आए स्कीम सी निकालने के लिए, अब स्कीम सी किनके साथ कंसर्न है, स्कीम सी के लिए आपको थर्ड ईयर तक पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा, तो उसके लिए आप ये 34 भी माइनस कर देंगे। समझ आया हमें, क्योंकि इसी हिसाब से बेसिकली वही विजुलाइज करते हुए चलना है कि स्कीम के रिस्पेक्ट में कितना एक्सपेंस होना है। तो अगर मैं एक बारी आपको थोड़ी सी फिगर्स बताने का ट्राई करूं, आपके पास 60 थे, ओके, तो देखो टोटल मिला के 400 लोग थे, पहले साल का एक्सपेंस निकालें तो 400 में से सिर्फ 40 माइनस होगा, दिस इंटू नंबर ऑफ ऑप्शंस 12, दिस इंटू फेयर वैल्यू 10, ये पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस रहेगा फॉर स्कीम ए। पहले साल का स्कीम बी के लिए 400 माइनस 40 माइनस 36 इंटू 24 इंटू 12.5 फॉर ग्रुप 2, इसका हाफ, जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया। और स्कीम सी के लिए कितना होगा, 400 माइनस 40 माइनस 36 माइनस 34 इंटू अगेन 24 क्योंकि ये भी 40% के लिए था, इंटू 14। समझ आया हमें ये। अब इसका लेकिन सॉरी इसका 1/3 भी आपको करना है, इसका 1/3। सो ये 3 चीजें मिला के ये आपका टोटल एक्सपेंस बुक होगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ऐसे जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे, अब सेकेंड ईयर में स्कीम ए की रिस्पेक्ट में कोई एक्सपेंस बुक नहीं होगा, स्कीम बी की रिस्पेक्ट में कितना एक्सपेंस बुक होगा, तो स्कीम बी के लिए हम करेंगे b माइनस b/2 जो पहले साल का, प्लस 2c/3 माइनस c/3 जो फर्स्ट ईयर का बुक किया था। उस हिसाब से देखें तो 400 एम्प्लॉयज़ थे, माइनस कितने गए थे फर्स्ट ईयर में, 40 चले गए थे फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में 35 गए हैं, दिस इंटू 24
इंटू 12.5, तो ये आपका 30 सेकेंड स्कीम का पूरा एक्सपेंस हो गया, माइनस जितना आपने स्कीम बी की रिस्पेक्ट में यहाँ पर बुक करा था, ये वाली फिगर माइनस हो जाएगी यहाँ से। ऐसे ही सी के रिस्पेक्ट में भी निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके तीनों स्कीम्स तीनों सालों के एक्सपेंसेस निकल आएंगे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इस तरीके से आप फिगर्स निकालेंगे, आपके आराम से निकल आएंगे। बुक में जो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, आप इस तरीके से करिए, आपका आंसर पूरी अच्छे से मैच हो जाएगा। सो दिस हैज़ अनदर पार्ट विच इज़ द अकाउंटिंग पोर्शन, उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। चलो, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू एवरीवन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।